friends, welcome you all in the Bhandesas Academy. This is Bhandesas Academy YouTube channel and I welcome you all. This is a special course of 45 days foundations. I hope that this is a continuous series और हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है करीब करीब हमारे मोर देन आई रिमेंबर 15-16 वीडियोस आ गए हैं और आपने सब वो वीडियोस देखे होंगे ऐसा मुझे विश्वास है. माई सेल्फ प्रोफेसर आशीष भांडे एंड आई एम अ फैकल्टी ऑफ फिजिक्स एज वेल. आई एम अ डायरेक्टर ऑफ भांडेसस एकेडमी. क्लियर फ्रेंड्स? तो आइए मेरे साथ आपको आज का टॉपिक पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड. सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक. आज बहुत मजा आने वाला है, लेकिन ये बात समझ लो और सुन लो कि इसके पहले के दो वीडियोस देखना बहुत जरूरी है. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल. यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत जाएगी. आप कनेक्टेड नहीं है तो, और आप कनेक्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी. फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूं वही ऑडियो विजुअल्स लेके, ताकि आपको मैं पूरा 3D का मौका दे सकूं, पूरा आपके जहन में इस सब्जेक्ट को उतार सकूं. बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर बच्चों, जैसे मैं आज इसको अपलोड कर रहा हूं, right now the situation is very dangerous due to the corona. Everything is locked down and education institute is not in list even. So what to do? Many students are thinking, sir, 10th is over now, the wait is over. Since from the last 2 months we are getting too bored. हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या ना करें. तो बहुत लोगों के कमेंट आए कि सर आपने ये कोर्स हमको देके बहुत अच्छा किया, लेकिन स्टूडेंट्स इसके साथ ही ये कोरोना का इम्पैक्ट बहुत दिनों तक चल सकता है ऐसा मुझे लग रहा है. इसके लिए हमने नॉट विदाउट वेटिंग टू एनीथिंग एल्स हम लोगों ने हमारा ऐप बनाया है, भांडेसस एकेडमी ऐप, द बेस्ट ई लर्निंग ऐप. यू कैन डाउनलोड इट. यही चीज जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो वो वहां पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगी. एंड डोंट फॉरगेट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द बैचेस ऑफ 11th साइंस. साथ में हमने 11th साइंस के बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं. यदि आपको ऐसा लगता है कि हम आपको बेस्ट सर्विस दे सकते हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं. जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए. नाउ कम टू द पॉइंट. बहुत बढ़िया और धीमा 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 सीखेंगे. हेडफोन लो, हेडफोन कान के अंदर डालो और बाकी सारे स्क्रॉल बार ऊपर के ऑफ कर दो, वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड. जो बच्चों ने नहीं दिखा है, बस आपको जोड़ने के लिए, बहुत पहले देखा होगा तो आप भूल गए होंगे, इसलिए आपको जोड़ने के लिए मैं एक सिंपल बात आपको बताता हूं. मेरे अजीज दोस्तों, यदि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये सर्कुलर लूप है तो इसमें हम कैसा ध्यान में रखेंगे. मान लीजिए यदि ये करंट कैरिंग कंडक्टर ऊपर जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं. ये हमने देखा है कैसे. यदि करंट ऊपर जा रहा है तो थंब इज पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर कर्व फिंगर इज डायरेक्टिंग इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. किसकी डायरेक्शन देती है बच्चों? ये मैग्नेटिक फील्ड की. इसका ज्ञान होना काफी जरूरी है. तो इधर देखिए, यही रूल लगाइए. ऊपर जा रहा है तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करेगा, और ये नीचे की तरफ आ रहा है तो थंब नीचे दो तो ये वाला आपका उल्टा हो जाएगा, मतलब दैट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इतना ज्ञान आपके पास है. दूसरा वाला ज्ञान गुरु नॉर्थ और साउथ. The magnetic flux line is always start with the north and end with the south. इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए. ये आपको पता है, ये मैग्नेट का बेसिक है. और ये करंट कैरिंग, जब भी कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है उसके इर्द गिर्द में मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है. ये हमने बहुत पहले समझ लिया है. अब मैंने क्या किया, मैं बस 2-3 चीजों को पकड़ रहा हूं क्योंकि इसके बाद में मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ाना है, उसके एप्लीकेशंस आपको पढ़ाने हैं, क्योंकि यही से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स चालू होने वाला है और आपको रन टाइम एप्लीकेशन फील्ड वाली चीजें आपको पढ़नी है. सो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले मेरे जहन में यह सवाल आता है कि सर सोलेनॉइड होता क्या है. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सोलेनॉइड. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोलेनॉइड. यदि मैं किसी कंडक्टर को गोल 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 ऐसा राउंड करके उसके 2 एंड को मैं बाहर निकालता हूं तो इस चीज को
ऐसी गंदी दिखने वाली चीज को मैं क्या कहूंगा? सोलेनॉइड. So let us see a technical definition of solenoid. A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in shape of cylindrical is called as solenoid. मतलब ये चीज बहुत काम में आएगी. मैं बोलता हूं कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे सर्कल, मतलब सोलेनॉइड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए सर्कुलर कॉइल. क्लियर बच्चों? एक वायर ले लो, उसको इस तरह से आप घुमाओ तो ये जो दिखेगा स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे अपन सोलेनॉइड. नाउ दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ सोलेनॉइड. मींस यहां से आपका करंट निकलेगा और ये करंट ऐसे गोल 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 कॉइल में घूमेगा. हमने एक इफेक्ट करके देखा. पहले स्ट्रेट कंडक्टर में से भेजा, फिर क्लोज लूप में से भेजा, मतलब सर्कल में से भेजा. तो अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है कि what will be the magnetic field due to the current carrying solenoid. अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो है ना, ये कॉइल मैंने यहां लगाई हुई है, ये दिख रही है आपको? जी हाँ. और यहां मैंने एक बैटरी लगाई और यहां मैंने स्विच लगाई. बराबर है बेटा? अब मेरा सवाल यह है, आई एम गोइंग टू आस्क ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि जैसे ही मैंने यहां बैटरी लगाई, ये प्लस और ये माइनस है, बेसिक को ध्यान में रखना, ये बेसिक आपके पास है, तो यहां से ये करंट, यू करंट फ्लो होना चालू हो गया. अरे ये ऐसे करंट फ्लो होगा. बराबर है? सो आई मेक इट 1 2 4 लाइक दिस. क्लियर? सॉरी. अब ये जब करंट फ्लो होगा, इसको बड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. दैट इज वेरी सिंपल. कि बच्चों आप ये समझ लो कि एक सर्कुलर कॉइल है, ये दूसरी सर्कुलर कॉइल है, ये तीसरी सर्कुलर कॉइल है, ये चौथी सर्कुलर कॉइल है. यहां समझना क्या है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण कैसे होता है, नंबर 1. नंबर 2, इसकी वजह से इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहती है, नंबर 2. और नंबर 3, हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ दिस. नॉर्थ और साउथ पोल के चीजों को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? वेरी सिंपल. बढ़िया है. मैं इसको ही बोलता हूं, यहां मैंने बैटरी लगा दी मेरे अजीज दोस्तों वीन, तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग लाइक दिस. तो ये करंट कैसे फ्लो होगा? ऊपर से और यहां नीचे से. सो इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द, सो दिस थंब इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से क्या होगा? यहां पे और ये एंटी क्लॉकवाइज है ना. फिर से ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, फिर से ये क्लॉकवाइज, फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज, फिर से ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, है ना. समझ में आया ना? यू इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से ये क्लॉकवाइज. लेकिन द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फॉर्म ए वन सिंगल क्लोज लूप. तो यदि मैं ऐसे सर्कुलर पॉइंट्स को यहां जोड़ता हूं, तो ये हर चीज को आप एक एक सर्कल यहां लगा लो. ठीक है? रूल वही. तो क्या होगा? ये देखिए, क्लॉकवाइज घूमेगा, ये क्लॉकवाइज, ये देखिए ये इधर आ रहा है ना, तो ये अंदर की तरफ आएगा, ये अंदर की तरफ आएगा और ये बाहर की तरफ निकलेगा, है ना. ये देखिए, ये अंदर की तरफ आ रहा है, ये अंदर की तरफ आ रहा है, ये इधर है, और ये वाला जो है ना, ये ऐसा आएगा बाहर की तरफ. तो ये पूरी की पूरी एक ऐसी क्लोज लूप, एक ऐसी क्लोज लूप, नीचे की तरफ भी एक ऐसी क्लोज लूप, और यहां एक ऐसी क्लोज लूप फॉर्म होगी. और क्लोज लूप कैसी होगी? यू लाइक दिस, और यहां से वो बाहर निकलेगा. मतलब आप छोटी छोटी सर्कुलर कॉइल्स को जोड़ते हो तो आपको एक कंप्लीट सर्कुलर लूप मिलेगा. और उसके बीच में आप ऑब्जर्व करते हो, inside between these two coils या inside the helix like solenoid, आप ऑब्जर्व करोगे कि यहां पे आपकी स्ट्रेट लाइंस है. क्या है बच्चों? स्ट्रेट लाइंस है. सो दीज आर द स्ट्रेट लाइन, इट्स कमिंग इनसाइड एंड इट्स गोइंग आउटसाइड. तो बहुत सिंपल हो गया ना आपके लिए, नॉर्थ और साउथ को निकालना. जहां से बाहर निकलता है वो होता है नॉर्थ, और जहां पे अंदर आता है वो होता है साउथ. खत्म.
So these are the ways to identify the poles of these magnet, because now it is not a magnet but due to current flowing it becomes magnet. वो मैग्नेट में कन्वर्ट हुआ. जब वो मैग्नेट में कन्वर्ट हुआ तो ये जरूरी है जानना कि भाई इसमें से करंट कैसे, उसकी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस कैसी है. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेट कंडक्टर, सर्क्यूलर कॉइल एंड द सोलेनॉइड. कि ये कुछ इस तरीके से, ये हो गया नॉर्थ पोल बाहर निकला और ये हो गया इसका साउथ पोल, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस आर ऑलवेज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड इट इज एंड टू द साउथ. क्लियर बच्चों? सो अब यहां समझ लीजिए, फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनॉइड्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ द बार मैग्नेट. मतलब कैसा? अच्छा, मैं इसको बार मैग्नेट कहता हूं तो ये देखिए, भाव मेरे, हाउ, यस. सो इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस इज सिमिलर टू दिस, मतलब सोलेनॉइड से जो आपको फॉर्म हो रहा है वो किसके जैसा है बच्चों? बार मैग्नेट के जैसा. दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. पॉइंट नंबर 1. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सेकंड पॉइंट, फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड. आप सोलेनॉइड के अंदर की फील्ड देखते हो तो वो यूनिफॉर्म्ड है, सब जगह पे सेम कॉन्सेंट्रिक है, कम ज्यादा नहीं है. ये दूसरा पॉइंट हमने यहां से समझा है. सो यहां आप देखोगे तो यहां से लेके ये लाइन निकलेगी, फिर यहां जाएगी, यहां से निकलेगी ये लाइन, तो ये लाइन का जो ये होगा पॉइंट होगा वो बराबर होगा. दैट इज इट विल बी यूनिफॉर्म्ड इनसाइड द सोलेनॉइड. दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू रिमेंबर. नाउ आई थिंक हमने साउथ को भी समझ लिया और हमने नॉर्थ को भी समझ लिया. तो इसका दूसरा भी तरीका है ध्यान में रखने का. कैसे ध्यान में रखते हैं कि करंट यदि आपका क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो साउथ, और आपका एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो नॉर्थ. ये भी आप समझ लेते हैं. ये फील्ड मैंने आपको बता दिया है. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द सेम, कि इसके बाद में हमको यहां से क्या समझना है कि ये जो सोलेनॉइड है इसका यूज कहां पे है. नाउ सी, दिस इज व्हाट, एक कोई कंडक्टर आप ले लेते हो, इट विल इंसर्ट इन इट, और उसके ऊपर आप कोई वायर बाउंड करते हो तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट एप्लीकेशन बनता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द सोलेनॉइड. आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ. सॉफ्ट आयरन कोर पे भी हम इसको लगा सकते हैं. देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन टू अंडरस्टैंड. चलिए बच्चों, तो मैं इसको बढ़िया ढंग से अभी कंक्लूड कर देता हूँ. ये अपना कंक्लूजिंग लेक्चर्स होगा और इसके बाद में आपको नोट्स बनानी है और वो नोट्स में आपको लिखना है. चलिए, ये मैंने आपको इसके ज़रिए पढ़ा दिया है. अभी मैं आपको थोड़ा सा हट के पढ़ाऊँगा जो कि अपने काम का है, जो अपने नोट्स का है. चलिए फटाफट, ये तो थ्योरी है. जो मैंने दिया वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिया, ये बड़ी थ्योरी है. देखिए, एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, मैं ज़्यादा अभी इसमें नहीं जाऊँगा. हाँ, लेकिन हेलिकल में समझ लीजिए, सोलेनॉइड में ये समझना ज़रूरी है कि जो वायर आप वाउंड कर रहे हो उस वायर की लेंथ जो है वो डायमीटर से ऊपर होना, जो वायर का डायमीटर उससे ज़्यादा होना अमूमन होती है. अगर नहीं लेते तो फिर उसको हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं, सोलेनॉइड नहीं बोल सकते, हेलिकल उसका शेप होता है. नंबर 1 ये डेफिनेशन है, ये हमने देखा है. एंटी क्लॉकवाइज है नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल. जो मैंने बोला है वो कंक्लूडेड फॉर्म में, ये आपका नोट्स होगा. योर नोट्स विल बी अवेलेबल इन द ऐप सुन. When an electric field current flows through the solenoid, magnetic field set up around the solenoid which is similar to the magnetic field of the bar magnet. ये बात हो चुकी है. One end of the solenoid act as a south pole and other end of the solenoid is act as a north pole. If current flows in clockwise direction, since end on the end of the solenoid act as a south pole, and if it is anti-clockwise, it act as a north pole. ये भी बात हमारी हो गई है, सब बातें हमारी हो गई है. अब यहां आते हैं कुछ नोट डाउन पॉइंट्स. ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना जरूरी. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्म हो गया. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलेनॉइड डिक्रीजेस
as we move towards the end of the solenoid, because of the magnetic field lines near the end of the solenoid starts spreading out. मतलब आप यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप बाहर यदि निकलते हो, यहाँ एंड पे आते हो, तो यहाँ से ऐसा ये स्प्रेड होता है, तो यहाँ पे वो फील्ड यहाँ पे डेंस रहती है, जैसे जैसे एंड पे आते हैं तो वो थोड़ा डिक्रीज होता है, बिकॉज यहाँ से वो स्प्रेड होता है, इसलिए ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमको ध्यान में रखना था. मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज नॉन यूनिफॉर्म, इट इज वीक. ये हमने देखा इनसाइड यूनिफॉर्म रहती है. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड रिसेंबल्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट, इसके जैसा ही है. आई थिंक दिस नोट पॉइंट ऑल्सो वी हैव बीन कवर्ड वाइल डिस्कशन. तो ये मैंने बताया है कि आपके सिलेबस के हिसाब से ये होगा, और जो मैंने कहा वो आपका एक्सप्लेनेशन का पॉइंट होगा. ठीक है बेटा. सो इस वीडियो को देखने के बाद ये पॉइंट्स आप लिख लो, इसके बाद वाला ये लिख लो. आपका इसके बाद वाला क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलेनॉइड. ये आपको पूरा लिखना है, ये 3 फिगर निकालना है और ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखना है. दैट विल बी असाइनमेंट आफ्टर दिस वीडियो. सर बहुत दिनों से बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इसकी नोट्स का कैसे. तो अभी आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया होगा तो ऐप डाउनलोड कीजिए. करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट के पहले वीडियो में आपको सारी की सारी नोट्स इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ मिल जाएगी, और वो आप डाउनलोड कीजिए और वहीं से पढ़िए. आप जेरोक्स करके भी पढ़ सकते हैं. सो वी आर सुन टुमारो और डे आफ्टर टुमारो विल गेट दी पीडीएफ्स इन द फॉर्म ऑफ notes in the form of PDF, and that will be available in the applications. तो हमारा एप्लीकेशन क्या नाम से है, भांडे सर्स एकेडमी, एंड विच इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर. उसको डाउनलोड करना है और उसके साथ में आपको साइन अप करना है, तो फ्री में 11th ईयर कोर्स आपको मिलेगा. क्लियर फ्रेंड्स. आई होप यू एंजॉय टुडेज सेशन और आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा. थैंक यू वेरी मच. विल मीट सून.